Students, today we are studying the chapter number 1 from geography of class 10. Students, the topic is resource and development. First we have to know what is resource. The thing that help in our life is called resource. Everything that support us in our life, this is called resource. The topic is resource and development. A person who utilize their resource in a good way, that person may be developed itself in the future. Students, first we have to know how many resource, which kinds of resource they are present. So the classification has says clearly in the picture that resource is of two types. One is human and second is natural. Then natural is also subdivided into renewable and non-renewable. Again continuous, biological, again biological in nature and wildlife. If you talk about non-renewable, it's also divided in recyclable and non-recyclable. And last, the second part of the resource is human resource, the structure and infrastructure or institute. Second is quantity and quality. अब बच्चे ज़रा समझते हैं, अगर हम इसको समझने बैठते हैं तो रिसोर्स हमारे आम जीवन में हमको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता है उसको हम रिसोर्स कहते हैं. कोई भी चीज़ जो हमारे जीवन को आसान बनाता है उसे रिसोर्स कहते हैं. अब ये रिसोर्स जो है कई तरह के होते हैं, जैसे नेचुरल, ह्यूमन मेड. नेचुरल को फिर से डिवाइड किया तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है, क्लास 8, 7 की बात करें, 9 की बात करें तो हम समझते हैं कि रिन्यूएबल वो है रिसोर्स जिसको हम फिर से बना सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल जो एक बार बन गया, एक बार यूज़ हो गया तो दोबारा बना नहीं सकते. लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. एक एग्जांपल से, अगर आपने आयरन को यूज़ किया है, अगर आपने लोहा यूज़ किया है, एल्यूमिनियम यूज़ किया है, कागज़ यूज़ किया है, तो कागज़ एक बार यूज़ होने के बाद भी, लोहा एक बार यूज़ होने के बाद भी कबाड़ी वाले ले जाते हैं, दोबारा से उसको फिर से बनाते हैं. तो रिसाइकल करने से क्या है कि हमें नए रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ख़राब को ही फिर से एक बार यूज़ करते हैं, तो उनको हम रिसाइकेबल कहते हैं, यानी कि जिनको दोबारा से यूज़ किया जाए. एक एग्जांपल से कि गंदे पानी को साफ़ करके दोबारा पीने लायक बनाया जाता है, तो ये रिन्यूएबल है. लेकिन सेकेंड है नॉन रिसाइकेबल, जिसको यूज़ एक बार करने के बाद नहीं ठीक किया जाता है. आप देखें यहाँ फॉसिल फ्यूल की बात की गई है, आप किसी को भी ले लें, पेट्रोल, डीजल, कोल, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बार यूज़ हो गई तो फिर वो एग्जिस्ट हो जाती है, फिर वो हमारे पास होती नहीं है. अब जरा हम रिन्यूएबल को समझें तो रिन्यूएबल का मतलब है जिसको हम रीजनरेट कर सकें. तो कंटिन्यूअस, जैसे वाटर, जैसे विंड. अगर आप बात करें वाटर की तो नदियों पे बना के डैम, आप जितनी चाहे उतनी डैम बना सकते हैं, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं. वैसे ही विंड एनर्जी से जितना ज़्यादा विंड फैन लगाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी हम बना सकते हैं. एक और चीज़ बायोलॉजिकल में हम देखें तो नेचुरल वेजिटेशन. कई बार हम शहरों में पढ़ते हैं, हम किताबों में पढ़ रखा है कि गंगा की तराई में, क्लास 9 याद कीजिए आप, क्लास 9 के रिवर सिस्टम में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि गंगा जो है अपने तराई इलाकों से होकर निकलती है. वहाँ बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन है. नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है ऐसे जंगल जिसमें इंसान का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो. ये खुद इनके पौधे निकल आते हैं. इन पे जो है सिर्फ और सिर्फ नेचर का चलता है, इंसान इनको छूता तक नहीं है. उत्तराखंड, देहरादून ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ इंसानों का पहुँचना बहुत मुश्किल है. वहाँ जो पेड़ अपने आप निकल आते हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन में रखते हैं. सेकेंड, वाइल्ड लाइफ. आज हमारे आसपास जितने भी जानवर हैं वो भी जो है बायोलॉजिकल रिसोर्स में आते हैं. ये जानवर भी कहीं ना कहीं गॉड से आते हैं, हमारा और आपका इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है. लास्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्स. आज अगर आप बड़ी बड़ी मशीनें लाते हैं, फैक्ट्री लाते हैं, तो फैक्ट्री को चलाने के लिए एक हाउस चाहिए, एक जगह चाहिए. तो आज जो घर बन रहा है, बड़े बड़े कॉलेजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, ये सभी जो हैं स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन में आते हैं. लास्ट, अगर हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, इस पर भी बात की जाती है. आज हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं क्वांटिटी अच्छी होती है तो क्वालिटी कम हो जाता है, और क्वालिटी अच्छी होती है तो फिर क्वांटिटी कम हो जाता है. खैर, हम आते हैं जरा चैप्टर को आगे लेके चलते हैं. अब जो है चैप्टर को हम समझें तो रिसोर्स का डिवाइडेशन किया जाता है बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ऑनरशिप की बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स. बच्चों अब ये इन सब बातों को जरा से समझना है. एक और बेसिस देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड लास्ट रिजर्व. अब इन बातों पर जरा गौर करें. बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स है जो हमें नदियों में, पानी में या ऐसे जगहों पर मिलते हैं जहां वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है. एबायोटिक ऐसे रिसोर्स जहाँ पे जो हमें नॉन लिविंग चीज़ मिलती हैं, जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स. अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी को, कौन कितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा या नहीं होगा.
तो उसमें आता है रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार बना सकते हैं, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सन एनर्जी, इन सब चीज़ों को हम रिन्यूएबल में रखते हैं। नॉन रिन्यूएबल, जिनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा हमें वो मिलते नहीं है, जिनको हम दोबारा बना नहीं सकते, जैसे कोल, पेट्रोल एंड ईटीसी। अब ऑनरशिप की बात करें तो रिसोर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका किसी खास इंसान से संबंध होता है। अगर मान लें कि कोई बड़ा सा इंस्टीट्यूट है या कोई बड़ा सा चीज़ है जिस पे जो है किसी एक पर्सन का अधिकार है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स में काउंट करते हैं। कई बार सरकार का ठेका आता है, बालू नदियों से जो बालू निकलता है उसको कोई एक आदमी खरीद लेता है, तो वो उस समय के लिए उनका इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी रिसोर्स, ऐसे बहुत सारे जगहें होती हैं गाँव में, शहरों में, जिस पर सबका अधिकार है। अगर हम बात करें शहरों में, मैरिज हॉल जहाँ सबकी शादियाँ होती है, सबके लिए है। आज आपके यहाँ शादी है तो आपका है, कल मेरे यहाँ है तो मेरे लिए है। गांव में जाएं, ग्राम पंचायत आपका है, हमारा है, सबका है। तो ऐसे रिसोर्स जिस पर सबका अधिकार है उसको हम कम्युनिटी रिसोर्स में काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं जरा सा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिस पर सरकार, भारत सरकार का दबदबा होता है, भारत सरकार उस पर ध्यान देती है और सरकार के अधीन वो होता है। कई बार आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे जो जोग्राफिक ये बर्ड सेंचुरी है, एनिमल सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, इन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। बच्चों, अभी तक तो हम बातें इनको जानते थे। एक छोटी सी बात क्या है कि हमारे देश या किसी भी देश का अपने समुद्र पे 12 नॉटिकल मील तक का कब्जा होता है। यानी अगर आपका लैंड बाउंड्री कन्याकुमारी में ख़त्म हो रहा है तो कन्याकुमारी के आगे लगभग 22.2 किलोमीटर तक हमारा ही कब्जा होता है बच्चों। तो समुद्र में हम कहाँ तक हमारा एरिया आता है, तो हमारा एरिया लगभग हर तरफ, जिस डायरेक्शन में आप देखें, करीब 22.2 किलोमीटर तक हम कवर करते हैं। लास्ट, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिस पर किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं है, कुछ ऐसे रिसोर्स है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो सारे रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स में काउंट किए जाते हैं। तो अब जरा हम इन रिसोर्स को देखें। पोटेंशियल रिसोर्स, वो रिसोर्स जो किसी एक खास रीजन में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक उनका कोई इस्तेमाल हो नहीं सका है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम ले तो पाते हैं लेकिन उनको यूज़ करने का टेक्निक हमारे पास नहीं है, या अगर है तो फिर उनको हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझे तो हमारे यहाँ सोलर एनर्जी बहुत कम राज्यों में होती है। अगर हम बात करें तो वाटर एनर्जी हमारे यहाँ कम राज्यों में होती है। अगर हम चाहें तो हर राज्य में इसको डेवलप कर सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स उनको कहते हैं जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी जो है बहुत अच्छा होता है। इनका यूटिलाइजेशन जो है सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत फिजिबल होते हैं। लास्ट, स्टॉक जो है वो हमारे पास वो है जो ह्यूमन नीड को जो है सेटिस्फाई तो कर सकते हैं लेकिन हमारे पास अभी तक उसको यूज़ करने का अकल नहीं है, या हमारे पास उनको कैसे यूज़ करें, कैसे निकालें, इसका कोई ज्ञान नहीं है। एक छोटा सा बात समझे, हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन है लेकिन अभी तक हमारे पास टेक्निक नहीं कि उसको कंट्रोल करके कैसे रखा जाए, जिसके चलते हम एलपीजी को यूज़ करते हैं, कोल को यूज़ करते हैं, पेट्रोल सबको यूज़ करते हैं लेकिन हाइड्रोजन को यूज नहीं कर पाते, जबकि हाइड्रोजन इन सब के कंपेयर में सबसे ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। लास्ट, रिजर्व स्टॉक की तरह ही होते हैं। अगर हम इनको पढ़ें, इनको समझें तो ये जो है हमें मदद करते हैं किसी भी चीज़ को जानने में। अगर हम बात करें तो रिजर्व वो चीज़ें हैं जो आज तो हमारे पास हैं ही, कल यानी हमारे फ्यूचर में, हमारे डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल हो सकता है। थैंक यू। आज के लिए ये सारी बातें आप देखें, कल मैं फिर यहाँ से शुरू करूँगा, इस चैप्टर को आगे ले जाऊँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।